रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर हरियाणा सरकार सख्त। दवा खरीदने के लिए आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। अनिल विज बोले, रेमडेसिविर की दोनों डिपो पर तैनात होंगे ड्रग अधिकारी। कोविड के मद्देनजर सरकार ने बदला स्कूल कैलेंडर। हरियाणा के स्कूलों में 22 अप्रैल से 31 मई तक रहेंगी गर्मी की छुट्टी। एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरा। बोली, वेंटिलेटर और टेस्टिंग के नाम पर हो रहा दिखावा। हकीकत को छिपाने के प्रयासों से अच्छा है धरातल पर हो काम। और चंडीगढ़ में एक दिन का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी काम के लिए निकलेंगे लोग। सुखना लेक और पार्क रहे सुनसान। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में रेमडेसिविर के कालाबाजारी पर सरकार सख्त हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में रेमडेसिविर के 2 डिपो हैं, वहां ड्रग अधिकारियों को तैनात किया गया है। हर शीशी के क्रय विक्रय पर नजर रखी जा रही है। दवा बेचने वालों से कहा गया है कि अगर कोई रेमडेसिविर मांगे तो उसका आधार कार्ड अवश्य चेक किया जाए। हमने दवा के कालाबाजारी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के साथ यूके स्ट्रेन के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली स्थित लैब में भेजे गए करीब 40,000 नमूनों में से 252 में यूके स्ट्रेन मिला है। ये मामले एनसीआर और जीटी बेल्ट के जिलों से मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी पुष्टि की है। पिछले सप्ताह तक नए स्ट्रेन के सिर्फ 12 मामले थे। इनमें से 10 करनाल और 2 गुरुग्राम में मिले थे। 4-5 दिन में ही यूके स्ट्रेन के मामले 21 गुना बढ़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो कल भी राष्ट्र को संबोधित किया। प्रियंका गांधी को सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और कितना चिंतित है। प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक की है, उनके सारों की बात सुने हैं और अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बात की है। प्रधानमंत्री जी हर मुमकिन जो प्रयास है उसको करने में लगे हुए हैं। और मैं इन दोनों बहन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप क्रिटिसाइज करके लोगों को निराश करने की बात मत करें। नहीं, लगवानी चाहिए। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सुरक्षा अपनी जगह है। मेरी धरती पर जो भी लोग हैं उन सारे की स्वास्थ्य की चिंता करना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। उसके तहत ही मैंने फैसला लिया कि हम जितने किसान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम उनका कोरोना टेस्ट भी करेंगे और उनको वैक्सीनेशन भी हम लगाएंगे। कल डीसी एसपी दोनों जिलों के गए थे, लेकिन इनके नेताओं से बातचीत नहीं हो सकी। आज मैंने उनसे बात करके कहा है कि इनके नेताओं को आमंत्रित करके उसमें बात करें कि वो इसमें सहयोग करें, ताकि सारों को वैक्सीनेशन भी हो सके और सारों का जो है कोरोना टेस्ट भी हो सके। देखिए, हमारे हरियाणा में जो रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं। दोनों पर मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के आदमी बिठा दिए कि एक वाइल वहाँ से रिकॉर्डेड जाएगी, किस केमिस्ट को जाएगी, और सभी केमिस्टों को आदेश जारी कर दिए कि बिना आधार कार्ड के किसी को रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी, ताकि सारे पर नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक कालाबाजारी है, मेरा ड्रग डिपार्टमेंट सब जगह छापे मार रहा है और 4 लोगों को हम अंदर कर चुके हैं, उनकी दुकान बंद करा चुके हैं। मैं किसी को भी इस आपदा के समय में
मुनाफाखोरी करने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग कोरोना के सिम्टम आने के बावजूद भी कोरोना का टेस्ट ना कराकर इधर उधर से लोगों से दवाइयाँ लेकर खा रहे थे और उससे संक्रमण ज़्यादा फैल रहा था। हमने आदेश जारी किए हैं कि जिसको भी कोरोना के लक्षण हैं और अगर वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाता है तो डॉक्टर इलाज करने से पहले उसका कोरोना टेस्ट करवाए। अगर वो नेगेटिव है तो उसका ट्रीटमेंट करें, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसको कोरोना अस्पताल में भेजें ताकि संक्रमण ज़्यादा न। हरियाणा में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में इस बार 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मावकाश होगा। पहले 1 से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर तेज होने पर इस बार स्कूल कैलेंडर में बदलाव करते हुए पहले गर्मी की छुट्टियां कर दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को इसकी घोषणा की। कोरोना केस बढ़ने पर स्कूलों में 30 अप्रैल तक सरकार ने पहली से 12वीं के विद्यार्थियों की छुट्टियां की हुई थी। स्टाफ दैनिक कार्यों के लिए नियमित स्कूल आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर से सरकार ने निर्णय लिया और कल से हम जो छुट्टियां हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो कल से हम करने जा रहे हैं और 31 मई तक वो छुट्टियां रहेंगी। हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफी अधूरा रह जाता है क्योंकि स्कूल बंद रहने की वजह से, तो हमने ये जो सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियां थी उनको क्लब करके अभी उनको देने जा रहे हैं और अगर आगे स्थिति सामान्य रहती है तो तब ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके उसमें स्कूल खुले रहेंगे। सर, होमवर्क वगैरह बच्चों को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि अचानक छुट्टी का फैसला लिया गया, तो क्या इस दौरान टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे या घर पे रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो वैसे भी बच्चे घर पे ही थे तो होमवर्क वगैरह देखते हैं, उसका भी कोई इस प्रकार का निर्णय लिया तो ऑनलाइन अगर कुछ संभव होगा तो ऑनलाइन उसको करेंगे। अगर कुछ लेना तो नहीं, अभी तक टीचर, देखिए, अभी तक टीचर स्कूल में आ रहे थे क्योंकि टीचर और दूसरा जो स्टाफ था वो सारा रहा था, लेकिन कोरोना के जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ही हमने निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की जानकारी अखबार में दी गई है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि गलत है जानकारी। हरियाणा में जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफी सफल भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने एक दुष्प्रचार भी किया कि वैक्सीन जो है उससे नुकसान होता है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जब सभी लोगों ने लगवाना शुरू किया और हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने लगवाया, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक अच्छा मैसेज गया। बड़े अधिकारियों ने भी लगवाई वैक्सीन, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज गया और जो मीडिया है उससे भी जो जानकारी मिली उसका भी एक प्रभाव लोगों के ऊपर गया। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों के बीच में है, तो लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवा रहे। और अगर कुछ वैक्सीन खराब हुई तो उसका कारण यही था कि कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि एक वैक्सीन खोलने के बाद वो 10 पेशेंट को एक साथ लगती है, तो कई बार ऐसा रहा कि पेशेंट कम रहे होंगे तो शायद उसकी वजह से कुछ खराब हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी दी गई मुझे लगता नहीं कि सही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अपनी बात बता सकते हैं तो वो। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें और प्रवासी मजदूरों में, श्रमिकों में भरोसा जगाएं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार पहले से काम कर रही है। मंगलवार को हरियाणा की बात कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने श्रमिकों से अपील की कि इस बार सरकार लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है। निवेदन करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारा कोई आर्थिक चक्र ये बंद हो। हमने बहुत से सुझाव आते रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चलना चाहिए। हमने तय किया है कि नहीं, हमारी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी, सब सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति आने पर फिर से ये जो चक्र उगता है, उद्योग बंद होते हैं। हमारे श्रमिक भाई खास करके जो हर महीने ताज़ा कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी लेते हैं, अगर काम छूटता है तो एक नया दौर शुरू हो जाता है उनकी कठिनाई का। हम चाहेंगे कि ये सारा सिस्टम बना रहे ताकि हमारे ऐसे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस दौरान अनिल विज ने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपना टैंकर दिल्ली को दे। हरियाणा का ऑक्सीजन टैंकर जो फरीदाबाद जा रहा था, उसे दिल्ली सरकार की तरफ से लूटने का आरोप भी अनिल विज ने लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि हमें अपना ऑक्सीजन दिल्ली में देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पहले हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और फिर दूसरों को देंगे। कल हमारे 2 ऑक्सीजन से भरे टैंकर में से एक दिल्ली सरकार ने लूट लिया। यह टैंकर फरीदाबाद जा रहा था। अब मैंने आदेश दिए हैं कि सभी टैंकरों के साथ हरियाणा पुलिस की सुरक्षा चलेगी। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को। तो अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन लूट का आरोप लगाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 दिन जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में महामारी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं और इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरा। शैलजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमाम झूठे दावों के बीच बीजेपी जेजेपी सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर असलियत सामने है। वेंटिलेटर और टेस्टिंग के नाम पर अभी तक सिर्फ दिखावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत को छिपाने के प्रयासों से अच्छा है कि धरातल पर काम किया जाए। उधर हरियाणा के महम से विधायक बलराज कुंडू ने महज अनाज मंडी का दौरा किया, जहां पर किसान की फसल खरीद से संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया। किसानों और आड़तियों से बातचीत के दौरान किसानों ने अपनी समस्या विधायक बलराज कुंडू से साझा की और कहा कि फसल उठान बेहद धीमा है, मौसम खराब है, किसान का गेहूं खुले में पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसान की फसल का उठान करवाया जाए। तो साथ ही पेमेंट को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों से व्यवस्थाएं बेहतर है। वही आज का उद्देश्य है कि पेमेंट वगैरह का जो
पेमेंटों में जो सरकार कर रही थी उसमें कुछ दिक्कतें अभी भी देखने को मिल रही हैं। वो 11 तारीख के बाद की एफएड की पेमेंटें अभी तक जो खाते में किसान के नहीं आई हैं, तो सरकार को जल्दी उनके ध्यान देकर जो 48 घंटे के बाद का जो मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट देने की बात कर रहे हैं वो किसान के खाते में जल्दी डलवाएं। आज इसी बात को लेकर मेरे आज 4 मंडियों का दौरा है। इससे पहले आप मोखरा अनाज मंडी में गए हैं, वहाँ पे क्या कुछ देखने? वहाँ इसी प्रकार सारी व्यवस्था इसी प्रकार से हैं। वो जो यहाँ जो समस्या उसी प्रकार की समस्याएं सभी जगह देखने को मिली है। इसकी मैंने ऊपर बात की है, तो इसको ठीक कराएंगे और ये पेमेंट जो डिलीवरी हो कराएंगे। और सरकार की जो कथनी बातें बड़ी करते हैं, धरातल पे इनका प्रैक्टिकल कम होता है। वो सब देखने के लिए आज पता तो लगे जिस प्रकार की रोज़ बयानबाजी ये मंत्री और ये दे रहे हैं, उनका धरातल पे क्या वो सारी चीज़ें। लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूँगा तो पहले से कुछ बेहतर व्यवस्था आज देखने को मिली है पिछले सालों से, इसमें कोई दो राय। चंडीगढ़ में बुधवार को एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया। प्रशासन ने रामनवमी पर जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया। इस दौरान शहर की सड़कों पर अनिवार्य कामों के लिए लोगों की आवाजाही जारी रही, लेकिन सुखना लेक और तमाम पार्क में सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन के अधिकारियों को अंदेशा था कि रामनवमी के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी, इसीलिए बुधवार को सभी मंदिरों के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद रखे गए। हालांकि अंदर पंडितों को पूजा करने की अनुमति दी गई। इस वजह से शहर के मंदिरों के बाहर ही लोग कन्याओं को भोजन कराते नजर आए। कई जगह पुलिस की तरफ से लोगों को ऐसा करने से रोका गया ताकि कोविड-19 का संक्रमण ना फैल सके। इसके अलावा सड़कों पर पुलिसकर्मी ज्यादा नजर आए और कई जगह नाके लगाए गए और इस दौरान जो भी व्यक्ति गैर अनिवार्य कारणों से घूमता हुआ पाया गया उसका चालान काटा गया। बुधवार को प्रशासक के सलाहकार मनोज परिद्दा ने शहरवासियों से आग्रह किया कि वह लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और बेहद जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें। हरियाणा के पलवल में गांव मिलगन्नी के निवासी दलबीर ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2019 में उसने और उसके साथी सत्येंद्र ने सिविल अस्पताल में टीबीएचवी के लिए आवेदन किया था और इस संबंध में सत्येंद्र की बातचीत अस्पताल में कार्यरत जोधा से हुई, जिसने बताया कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा ने इस पद के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की। वहीं इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है और अधिकारी अपने रिश्तेदारों को उन पदों पर लगा रहे हैं। घटना में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जी सर, करप्शन एक्ट और धोखाधड़ी फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह के उसमें संबंध में दर्ज हुआ है। 420, 467, 467 वगैरह करप्शन एक्ट वगैरह। ये सर दलबीर पुत्र जगदीश है, ये मिलगन्नी का हॉस्पिटल में जो है ना अपना सरकारी में पोस्ट निकली थी PNTCP की, एक ही पद था। तो इसने इससे बात करी डॉक्टर संजय से, सीएम ने, डिप्टी सीएमओ से। तो इसने कहा कि जो है ना मेरे इस पद पर मैं अपने भांजे को लगाऊंगा और STS पद हैं 2, उन पर मैं आपको नौकरी दे दूंगा। तो इनकी ज़्यादा 2 लाख रुपये मांगे थे, 1.5 लाख में इनकी बातचीत हो गई। तो डॉक्टर संजय ने इसको नौकरी नहीं लगाया, तो इसने पैसे वापस दे दिए, ले लिए थे, फिर वापस कर दिए। फिर इन्होंने दरखास्त वगैरह लगा दी, उसकी जांच हुई है तो जांच में दोषी पाया गया डॉक्टर संजय। एक जोधा है पेंगलतू गांव के, दोनों एक ही गांव के हैं, इनके खिलाफ मुकदमा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रही है। कल देर रात पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने साइकिल से शहर का दौरा करते हुए अलग अलग नाकों चौराहों पर नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि सभी को पता है कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस चीज़ का फायदा बदमाश लोग भी और वो भी उठाते हैं। तो इस वजह से चेकिंग वेकिंग तो हमारी चलती रहती है कंटिन्यूसली।
देखिए, जैसा कि सभी को पता है, कोरोना पैंडेमिक की सेकेंड वेव बड़ी सीवियर चल रही है, पूरे देश में चल रही है, और हरियाणा और हमारा जिला भी अछूता नहीं है इससे। तो पुलिस इसमें मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। उन दिन में लोगों को जो समझाने का है, जो चालान है बिना मास्क के, वो कर रहे हैं। और रात को रात्रि कर्फ्यू, जैसे कि सभी को पता है, 10 से 5 का हमारे प्रदेश में लागू है, तो उसको दृढ़ता से हम लागू करवा रहे हैं रात को। और जो भी मिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारे नाके हैं, पीसीआर हैं, राइडर्स हैं, सबको सबके सब कोरोना को। हरियाणा में पिछले लंबे समय से आशा कार्यकर्ता सरकार से स्मार्टफोन देने की मांग कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। जिले की आशाओं ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब उनका काम पहले से आसान और कोरोना संक्रमण के चलते सुरक्षित हो जाएगा। जिला आशा कोऑर्डिनेटर सुनीता ने बताया कि आज जिले में 822 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए। उन्होंने बताया कि आज आशा वर्कर्स को जियो कंपनी का सिम कार्ड पहले ही उपलब्ध करा दिया गया। अब इस सिम कार्ड में प्रतिदिन 1 GB डाटा निःशुल्क आशाओं को मिलेगा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इससे हमें काम करने में सुविधा मिलेगी और जो भी हमारा डाटा होगा हम इसमें जमा करेंगे। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये फ़ोन की सुविधा दी गई। हमने फ़ोन की मांग की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी सरकार ने जो हमें फ़ोन दिया है उसके लिए आज हमें M1 सैमसंग M1 का जो फ़ोन दिया है उससे हम काम करने में समर्थ रहेंगे। सरकार गवर्नमेंट ने आशा को जो स्मार्टफोन दिए हैं उसके लिए जो आशा पे ऐप जो इनका चला है पेमेंट के लिए, आशा अब अपनी पेमेंट इसमें खुद भरेगी। आशा पे ऐप एक लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने, अब इनकी पेमेंट खुद भरेगी ये फ़ोन के अंदर और वहीं से आगे वेरीफाई होगी। इसलिए आशा पे ऐप का काम, इसमें फ़ोन का काम ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें इसलिए काफ़ी टाइम से मांग कर रही थी और अभी आशा पे ऐप लॉन्च हुआ है उसके बाद से ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि इनके पास फ़ोन नहीं थे एंड्रॉइड और काफ़ी गरीब आशाएं हैं जो कि फ़ोन नहीं परचेज कर सकती थी, तो पेमेंट किस तरह होती उनकी, उस वजह से भी इनकी ज़्यादा डिमांड थी कि हमें आशा पे ऐप चलाने के लिए हमें पहले फ़ोन। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में